जब तक नाशवान पदार्थों में महत्व रहेगा, ये जो श्लोक है कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता, मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से हमारा मन अपवित्र हो जाता है। नाशवान पदार्थों के भोगने से हमारी इंद्रियां और तन अपवित्र हो जाता है, हमारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं, तो जन्म निश्चित हो गया अगला। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, भगवत शरणागत होते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। तन की, मन की, स्वभाव की सब मलिनता नष्ट हो जाती है। इस बात को समझिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जितनी भी ये सब हैं, इनमें रुचि, आसक्ति, ये तुम्हारे मन को पवित्र कर देगी, तन को अपवित्र कर देगी, स्वभाव को अपवित्र कर देगी। अगर इन्हीं सभी को प्रभु को समर्पित करके कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे जड़ मिठाई कभी ऐसे लगाने वाली नहीं होती, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते तो प्रसाद हो जाती है। मांग करके किनका मिलता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जो कुछ भी है उसे प्रभु को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करता है, उसका तन पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका स्वभाव पवित्र, उसकी सब वस्तुएं पवित्र हो जाती है। अब तो वैसी निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, होगी किसी के अंदर। पहले महापुरुषों में देखा, जैसे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जो सेवक जी के मित्र थे, अगर जिस गांव में गए वहां अगर वैष्णव नहीं है, कंठी तिलकधारी, तो उस गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसी निष्ठा रखते थे। यहां एक भी वैष्णव नगर में नहीं थे। नगर क्या है, ये भूतों का डेरा है। फिर जहां भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, उस नगर का पानी नहीं पीते थे। ये उनके चरित्र में आया है। बहुत पवित्रता का निर्वाह महापुरुष जन भजन के लिए करते थे। गले में कंठी नहीं, मस्तक पे तिलक नहीं, तो हाथ से पानी पीने की रुचि नहीं है। ऐसी निष्ठा में ही तो सब। इसी निष्ठा का प्रभाव दैवी शक्ति को भी परास्त कर दिया। एक दिन एक नगर से निकल रहे थे तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा था, उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। चतुर्भुज दास जी मंडली के सहित मुरली मनोहर अपने ठाकुर को लेकर, मुरलीधर को, वो विचरण करते थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये आदमी इतना त्राहिमाम बोल रहा है, इसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्या? तो बोले ये देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले जाया। देवी की बलि? कहां है मंदिर? गांव के बाहर है। वाह, पहले उसको रुकवा दिया। इतना भजन का तेज था, रुकवा दिया और दरवाजे पे गए और कहा कि तुम मां हो? कैसी मां हो जो तुम अपने बच्चों की हत्या करवाकर मुस्कुराना सीखती हो? तुम मां हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ममत्व नष्ट हो चुका है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा, आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके तो देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा, क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा, तो उनका पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी। बोलो जाके यही।
राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो अब हम वैष्णवी हो गई है आज के बाद। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुजदास जी ने। ठाकुर मुरलीधर को वहां विराजमान करके नाम कीर्तन बंद करा दी, प्रथा मुक्त करवा दिया। जो बलि की लीला है, नाम बल, भजन बल। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्योदय होता है तो सूर्योदय बंद हो जाएगा क्या? तुम्हारे मानने ना मानने से क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। देख लो, जब जहां जैसा भक्तों ने भाव किया, भगवान वैसी ही लीला की। ऐश्वर्य भाव रखोगे तो ऐश्वर्य दिखाई देंगे, माधुर्य भाव रखोगे तो माधुर्य दिखाई देंगे। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है। कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है, ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। देखो, संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र जी के चरण चापे, वशिष्ठ जी के समीप बैठकर शिष्यत्व स्वीकार कर योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो, एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी, तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे, तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है, मुझे पुत्र भाव से उन लोगों ने भजा है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला करूं। चलो बीड़ा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कष्ट। मैया की गोद। अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है। ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है,
लालू महाराज ने देखा आज तो पिटेंगे, मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे, मैया की तरफ भयचकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुट टीढ़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो। अरे छठी के दिन इतनी विशाल पूतना को भी, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे लीला दर्शा रहे। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनू हजार। कैसे? त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे हैं। ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएगा। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए।